आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और वीडियोस को बाकायदगी से देख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लेसन का नंबर नहीं लिखा गया क्योंकि ये जो हमारा पिछला लेसन नंबर 7 था उसी का पार्ट है सन एंड मून, सूरज और चांद। आए इसकी रीडिंग करते हैं। ये जस्ट लाइक अ पोएम है। द मून शाइन्स लाइक एज सिल्वर, चांद ऐसे चमकता है जैसे सिल्वर। द सन शाइन्स ब्राइट एज गोल्ड, सूरज इतना चमकदार है जैसे सोना। एंड बोथ आर वेरी लवली, और दोनों बहुत प्यारे हैं। एंड वेरी वेरी ओल्ड, और बहुत ज़्यादा पुराने हैं। गॉड हंग देम अप एज लैंटर्स, अल्लाह ने उन्हें लटकाया है लालटेन, जिसे हम कहते थे लालटेन की तरह। फॉर ऑल बीनीथ द स्काई, आसमान के नीचे। एंड नो बॉडी कैन ब्लो देम आउट, उन्हें कोई भी उड़ा नहीं सकता। फॉर दे आर अप टू हाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। ये थी हमारी पोएम जिसकी हमने रीडिंग की है अपनी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। आगे आप देख सकते हैं, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। इस यानी क्वेश्चन आंसर्स हैं ये। व्हाट शाइन्स लाइक सिल्वर, द मून शाइन्स क्लियर एज सिल्वर। व्हाट शाइन्स लाइक गोल्ड, द सन शाइन्स एज गोल्ड। Who hung up the lanterns? God hung. Who can blow them out? कौन उन्हें उड़ा सकता है? Why not? क्यों नहीं? Nobody can blow them out because they are up too high. उन्हें कोई भी नहीं उड़ा सकता क्योंकि वो बहुत ऊंचे हैं। Read the sentences and turn them into the questions. Write them in your notebook. आपने इसको अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या है ये? उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिनको हमने चेंज करना है क्वेश्चंस में। पहला हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है, अ बर्ड कैन फ्लाई। कैन अ बर्ड फ्लाई? यू कैन बिलो देम आउट। कैन यू बिलो देम आउट? जहाँ पे हमने अब पहले आप देख सकते हैं कि सेंटेंस है, उन्होंने सेंटेंस लिख के फुल स्टॉप लगाया है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है क्वेश्चन में, तो हम लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अ फार्मर कैन प्लो अ फील्ड। कैन अ फार्मर प्लो अ फील्ड? अ टाइगर कैन कैच अ डियर। कैन अ टाइगर कैच अ डियर? अ हॉर्स कैन नॉट सिंग। कैन अ हॉर्स नॉट सिंग? ये हमारे कुछ सेंटेंसेस थे जिनको हमने चेंज किया है क्वेश्चन में। डू यू रिमेंबर द वर्ड्स एंडिंग इन SH, CK, ST ऑन पेज 49? ये मैंने आपको 49 पे करवाए हुए हैं ऑलरेडी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लुक एट द प्लूरल्स ऑफ सम ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम पेज 49। ये जो है उन्होंने हमें प्लूरल्स दिए हैं, हमने इनके सिंगुलर लिखने हैं। डिशेस, डिश। लॉक्स, लॉक। नेस्ट्स, नेस्ट। स्प्लैशेस, स्प्लैश। फ्लावर्स, फ्लावर। माउथ्स, माउथ। टेबल्स, टेबल। बैट्स, बैट। क्लॉथ्स, क्लॉथ। पेस्ट्स, पेस्ट। नेक्स्ट यहाँ लिखा गया है, कॉपी योर टीचर एंड से ईच वर्ड अलाउड। पुट द वर्ड्स इन 2 लिस्ट्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक। ये एंडिंग इन एन एस साउंड, एंडिंग इन अ जी साउंड। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कॉलम जो है आपने अपनी कॉपी पे बनाने हैं कि जिस इनमें से जो एस साउंड देगा उसको एस वाले कॉलम में लिखेंगे और जो जी का साउंड देगा उसको जी वाले कॉलम में लिखेंगे।
मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए टू देयर ऑपोजिट्स इन कॉलम बी। वर्ड्स ऑपोजिट्स हैं, हाई, लो, गुड, बैड, अप, डाउन, स्मॉल, बिग, डल, ब्राइट, नियर, फॉर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर फैक्ट्स, यानी हकीकत क्या है। फैक्ट्स आर स्टेटमेंट्स दैट्स आर रियल। फैक्ट्स वो होते हैं जो रियल हों और ट्रू, जो सच हो। एग्जाम्पल, द अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो ज़मीन है वो तीसरा सियारा है सन से, सूरज से। कराची इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तानी। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। ये दोनों फैक्ट्स हैं, हकीकत है। रीड दीज सेंटेंसेस, सर्कल ट्रू इफ़ द स्टेटमेंट इज़ द फैक्ट। अगर स्टेटमेंट फैक्ट है तो आपने टिक लगा देना है, सर्कल कर देना है। सर्कल फॉल्स इफ़ इट इज़ नॉट अ फैक्ट। सर्कल करना है अगर स्टेटमेंट फैक्ट नहीं है। डॉग्स हैव 2 ईयर्स। कुत्ते के 2 कान हैं। येस इट इज़ अ फैक्ट, ट्रू। फिश स्विम इन वाटर। मछली पानी में तैरती है, ट्रू। Polar bears are white in color. True. बर्ड्स हैव 2 हॉर्न्स। परिंदों के 2 सींग होते हैं, फॉल्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो लेसन नंबर 7 है उसका पार्ट है जो सन एंड मून, वो हमने कर लिया है अपनी रीडिंग बुक से। अब करेंगे अपनी वर्क बुक से। सन एंड मून, ऑपोजिट्स, गुड एंड बैड। यहाँ पे हमने ऑपोजिट्स लिखने हैं। यूज़ दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन sentences of your own. Tell them to your teacher. Also tell their opposites. ये जो words हैं इनके आपने sentences भी बनाने हैं और इनके opposite भी लिखने हैं। thin, thick, tall, small, beautiful, ugly, old, new, new, old, wide, narrow, light, dark. Next है describing words. Students, do you know what are describing words? Describing words होते हैं जो किसी की खूबी बयान की जाए। जैसे अली एक अमीर लड़का है। अमीर क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। अली इज़ अ रिच मैन। रिच क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड। किसी की कोई सिफ्त हो उसको हम कहेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब यहाँ लिखा है राइट सेंटेंसेस लाइक द वन बिलो। यहाँ पे लिखा है आ थिन कैट। कैट जो है पतली है, पतला होना उसकी खूबी है, सिफ्त है। डैश गर्ल, डैश लगा के गर्ल की आगे पिक्चर बनाई गई है, खुद से हम सेंटेंस लिखेंगे। द गर्ल इज ब्यूटिफुल। ट्री, ट्री, ट्री इज टॉल। कार, कार इज ओल्ड। ये रोड है, द रोड इज वाइड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने अपने लेसन नंबर 7 का पार्ट 2 जो था सन एंड मून वो कर लिया है, उसकी रीडिंग भी की है, उसके साथ साथ उसकी ऑब्जेक्टिव जो उसकी बुक पर थी, रीडिंग बुक के ऊपर थी, वो भी कर ली है, और उसके साथ जो वर्क बुक का काम था वो भी कर लिया। ये एक छोटी सी हमारी नज़म पोएम थी जो हमने इतनी जल्दी से कर ली है। मुझे उम्मीद है आपको फिर भी इसकी समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स फिर भी समझ ना आए, आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको पता चल जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।